वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके इंट्रो में मैंने बताया था कि हम अलग अलग इकोनॉमिक्स की अलग अलग जो उन्होंने थ्योरीज दी है इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वो करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी फर्स्ट थ्योरी करने वाले हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, जैसे हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हमने वेजेस वाले में की थी कि लेबर की जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है उसको उतनी वेजेस दी जाती है। सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इस थ्योरी को किसने सामने लाया था, किन्होंने इनको फाउंड किया था? सो ये थ्योरी जो थी J.B. क्लर्क एंड F.H. फ्राइड ने जो है वो इन्वेंट की थी। उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, इसके बारे में बताया था। ठीक है, सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या कहती है कि इंटरेस्ट जो है ना वो एक रिवॉर्ड है किस चीज़ का? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एक कैपिटल। ठीक है, एक कैपिटल से आपको कितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिल रही है, मतलब आपके प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। एक एडिशनल यूनिट कैपिटल के लगाने से वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। देखो, अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, मान लो आप लोग क्या है अपनी इंडस्ट्री में एक लेबर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एक ही कर रहे हो, कैपिटल आप पहले एक यूज़ कर रहे थे, अब आप 2 कैपिटल यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्शन था, टोटल प्रोडक्शन जो था वो पहले मान लो था 200 यूनिट्स। फिर आपका प्रोडक्शन जैसे ही आपने कैपिटल लगाई आपका प्रोडक्शन जो है 250 यूनिट्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसकी? कैपिटल की। कि आपने एक एडिशनल यूनिट कैपिटल लगाई, एक एडिशनल यूनिट कैपिटल लगाई, उससे आपके प्रोडक्शन के अंदर कितना चेंज आया, कितना चेंज आया आपके प्रोडक्शन के अंदर, वो क्या होती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है एक कैपिटल की। सो कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होगी यहाँ पर? जैसे ही आपने एक एडिशनल यूनिट क्या लगाई, कैपिटल लगाई, आपके प्रोडक्शन में कितना चेंज आया? कितना चेंज आया? 50 का। सो वही आपकी क्या कहलाएगी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सो यहाँ पर हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है? 50। ठीक है, सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा कि आपने एक एडिशनल यूनिट जब लगाई, आपने जब एक एडिशनल यूनिट लगाई तो आपके प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर उसको पैसे की फॉर्म में लोगे तो मनी की फॉर्म में कि पहले कितने रुपये का प्रोडक्शन हो रहा था, अब कितने रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है। यूनिट्स में लेना चाहो तो यूनिट्स में ले सकते हैं। ठीक है, सो मेन थिंग इज कि आपके प्रोडक्शन के अंदर कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन कैपिटल। कि आपने जैसे ही एक एडिशनल यूनिट कैपिटल लगाई आपके प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, ये क्या है? हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की। अब जितना प्राइस चल रहा है, मान लो ये प्रोडक्ट 10 रुपये का बिकता है तो हमारा प्रोडक्शन रुपये की फॉर्म में कितना आया? 500 रुपये। हमारा कितना आया? 500 रुपये का हमें क्या मिला? फ़ायदा मिला। जैसे ही हमने एक एडिशनल कैपिटल लगाई हमें 500 रुपये का क्या मिला? फ़ायदा मिला। ठीक है, हमें क्या प्रोडक्शन में 500 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ। सो यही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है कैपिटल की कि आपने एक एडिशनल यूनिट कैपिटल लगाई, उसकी वजह से आपको कितना आपके प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है या आपको कितनी रिवेन्यू में चेंज आ रहा है, वो आपके लिए क्या कहलाएगी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? हमारा इंटरेस्ट यही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होता है। जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी कैपिटल की उतना ही इंटरेस्ट पे किया जाएगा। किसने बोला? J.B. क्लर्क ने। ठीक है, हम नहीं बोल रहे, J.B. क्लर्क ने बोला कि एक कैपिटल की जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है उसको उतना ही इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लो, मैंने किसी को 10,000 दिए, 10,000 रुपये दिए, मतलब कैपिटल दिए। वैसे इन्होंने यहाँ मशीनरी की फॉर्म में यूज़ किया, लेकिन अगर आप ये लियो, ठीक है, अगर मैंने वो 10,000 रुपये अपनी किसी इंडस्ट्री में लगाए होते और मुझे वहाँ से मान लो 2,000 का 3,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता। ठीक है, मुझे 2,000 का या 3,000 को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिलता। सो मतलब कि मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की कितनी थी? 3,000 थी, क्योंकि मुझे 3,000 एक्स्ट्रा मिलता। तो वो जो मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी एक कैपिटल की, मैंने उस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर मैं इस कैपिटल को किसी को दूंगी तो मैं कितने इंटरेस्ट पे दूंगी? जितनी मुझे उस के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिल रही थी। किसने बोला? J.B. क्लर्क कि सिंपली क्या है, उनके अकॉर्डिंग क्या है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड या इज द प्राइस
फॉर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट क्या है, रिवॉर्ड है, प्राइस है किसका, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का, कि जितनी हमें प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है कैपिटल बढ़ाने से, तो अगर वही कैपिटल हम किसी को दे रहे हैं उधार पे, तो उसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जितनी उस कैपिटल की क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था कि जितनी एक कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है हम उतना ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, अब ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की, ये क्या होती है, डिमिनिश होती है, मतलब घटती जाती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की क्या होती है, घटती चली जाती है। सो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है कैपिटल की, अगर हम यहाँ पर लें, ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी कैसी होती है, ऐसे डाउनवर्ड स्लोप होती है, एमपीसी। ठीक है, मान लो ये हमारा डिसाइडेड, क्यों डिमांड कर रहे हैं हम, और आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, किस चीज़ से, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल से। सो क्या होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल से, तो क्या होगा, तब हमारा क्या है, क्वांटिटी कम जाएगी, तो हम क्या है, लेस यूज ऑफ कैपिटल करेंगे, हम कैपिटल का कम यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, डिमांड वाली साइड को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखो सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, अगर लोन आपको महंगा मिले, कहीं से आप पैसा उठाओ कम मिले, तो ऑब्वियसली बात है आप कम पैसा लोगे। ठीक है, तो वही बात है कि जब आप जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, मैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को लेके चल रहे हैं, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हम कैपिटल कम यूज़ करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, अगर हमें पैसा सस्ता मिलेगा, ऑब्वियसली हम ज़्यादा मोर यूज़ ऑफ कैपिटल करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सो इनके जेबी क्लर्क और फ्राइड के अकॉर्डिंग क्या था कि एमपीसी हमारा क्या होता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एमपीसी मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, हम इसको एमपीसी नहीं लिख सकते, ये मैंने वैसे ही लिखा, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की हमारी क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, इसके अकॉर्डिंग और क्लर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एमपीसी हमारी क्या होती है, डिमांड साइड को शो करती है। ठीक है, अगर हमारी जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतनी वहाँ ही हमारा एमपीसी डिसाइड होगा। अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है ड्यू टू एनी रीजन, तो हमारी क्वांटिटी कम हो जाती है, हम कम कैपिटल लेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कम हो जाती है, देखो आप डायग्राम में ही देख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाए तो हमारी कैपिटल क्या है, बढ़ जाए, कैपिटल क्या है, ज़्यादा लेंगे। तो ये तो सिंपल सा डिमांड को शो कर रहा है कि अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हम कम कैपिटल लेंगे, इंटरेस्ट कम होगा तो हम कैपिटल ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही सिंपल थी। तो अब इनकी क्रिटिसिज्म तो ऑब्वियसली होने थे, तभी तो आगे की थ्योरी आनी थी। ठीक है, तो इनकी क्रिटिसिज्म क्या कि इन्होंने सिर्फ एक एस्पेक्ट को ले, देखो सिर्फ डिमांड साइड को लेके चल रहे हैं इंटरेस्ट में, सप्लाई साइड का। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ डिमांड होती है कैपिटल की, सप्लाई नहीं होती, सप्लाई भी होती है कैपिटल की ऑब्वियसली। तो इन्होंने क्या है, सिर्फ वन साइडेड थ्योरी थी इनकी, इन्होंने सप्लाई साइड को इग्नोर किया। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म। सेकेंड क्या बोल सकते हैं हम कि उन्होंने क्या कहा कि इंटरेस्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पे डिटरमाइन होता है। ठीक है, इसको आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल लो, दो ये इसका एब्रीवेशन नहीं है, जस्ट यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने यूज़ किया। ठीक है, सो मार्जिन, लेकिन आपको पूरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल लिखना है। सो अगर उन्होंने साथ में क्या किया, उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी रेट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम देखें तो रियलिटी में इंटरेस्ट स्कैरसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर कंट्री के अंदर पैसे की कमी हो जाए, लोन कम मिलने लगे, पैसा कम हो जाए कंट्री में, सो इंटरेस्ट रेट क्या होंगी, बढ़ जाएंगी एकदम से। पैसा ज़्यादा हो जाए कंट्री में, इंटरेस्ट रेट डाउन आ जाएगी। सो क्या है, तो बात ये है कि इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता, इंटरेस्ट और भी चीज़ों पे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल की कमी हो जाए तब भी तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सो इनकी ये भी क्रिटिसिज्म था। और थर्ड थिंग उन्होंने क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हर चीज़ की सेम नहीं होती। सो और ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है डिटरमाइन करना किसी की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैंने 10,000 रुपये थे मेरे पास, मैंने कहा अगर मैं 10,000 रुपये कहीं पे लगाती, मान लो किसी प्रोडक्शन यूनिट में लगाती, तो मुझे 3,000 की
प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये क्या है, अजम्पशन है। बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को निकालना, स्पेशली पैसे। ठीक है, तो पैसे की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एक कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना बहुत ही मुश्किल है। सो इसीलिए इस बेस पे भी जो थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किया गया। सो ये थी हमारी सिंपल, अगर हम इन शॉर्ट ले तो क्या था, किसने दी, जेबी क्लर्क, एफ.एच. राइट ने। इनके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट वहाँ डिटरमाइन होगा जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होती है कि आपके प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, आपके रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ कैपिटल। जैसे ही आपने एडिशनल यूनिट कैपिटल की लगाई तो आपकी प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होगी और इंटरेस्ट वही डिटरमाइन होगा। फिर हमने पढ़ा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो होती है वो हमेशा डिमिनिशिंग होती है, डिक्लाइन करती है। ठीक है, तो ऊपर भी जाती है, लेकिन हम कौन सा पोर्शन लेते हैं, डिमिनिशिंग। जैसे हमने रेंट वाले वेजेस वाले चैप्टर में लिया था कि डिमांड हम कौन से पोर्शन को लेंगे, सिर्फ डिमिनिशिंग पोर्शन को। सो हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के सिर्फ डिमिनिशिंग पोर्शन को लेके चलते हैं। वहाँ से हमने देखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो हम कैपिटल कम यूज़ करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो हम कैपिटल का ज़्यादा डिमांड करते हैं। एक तरह से इन्होंने डिमांड साइड की बात की थी। फिर इनके क्रिटिसिज्म, इनकी थ्योरी वन साइड रही, सप्लाई की बात नहीं हुई। ठीक है, इन्होंने सिर्फ प्रोडक्टिविटी को लेके चला, स्कैरसिटी और बाकी चीज़ें इग्नोर की जिस पे इंटरेस्ट डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है कैपिटल की वो वेरी करती है, हर कैपिटल की प्रोडक्टिविटी। अब ये 10,000 है, इन 10,000 को मैं शेयर मार्केट में लगाऊँ, मे भी मुझे कुछ और प्रोडक्टिविटी मिले, मैं किसी इंडस्ट्री में लगाऊँ मुझे कुछ और फ़ायदा हो, तो एक कैपिटल की प्रोडक्टिविटी वेरी करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट यही है कि किसी भी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को जो है मेज़र करना आसान नहीं होता। सो ऐसा नहीं है कि हम मेज़र करें और बोलें इतना इंटरेस्ट हो क्योंकि इतनी हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि कैपिटल की प्रोडक्टिविटी मेज़र करना इट्स नॉट ईजी। सो ये थी हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम आईडी भी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट